अमेज़न के जंगल में हाथियों का एक बड़ा समूह रहता था। एक गर्भवती हथिनी को प्रसव वेदना होने लगी। वो पेट के दर्द से बहुत अधिक परेशान होकर इधर उधर घूमने लगी। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो चिल्ला रही थी, लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। वो जमीन पर लेट गई और असहाय होकर तड़पने लगी। उसने बड़ी परेशानी के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। बेचारे जानवर कितने मजबूर होते हैं। किसी भी हाल में उनका इलाज करने वाला कोई नहीं होता। सब कुछ भगवान के भरोसे चलता है। हथिनी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। उसने दर्द को सहते हुए अपने बच्चे को जी भर कर देखा और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। लगातार अश्रुधारा बह रही थी। मेरे बच्चे, मेरे लाल, मैंने तुझे सिर्फ जन्म ही दिया है, पर माँ का फर्ज नहीं निभा पाऊंगी। मैं बहुत ही बदनसीब हूँ। मेरे बच्चे हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। हे भगवान, मेरा बच्चा तो अभी अभी पैदा हुआ है और हम दोनों का साथ हमेशा के लिए छूट रहा है। आप ही इसकी रक्षा करना। मैं अब। हथिनी ने कहते कहते अपनी आंखें मूंद ली। अपनी माँ की मौत से अनजान बच्चा भूख के मारे बिलख रहा था। उसने तो अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया था। नन्हे बच्चे ने सदा के लिए अपनी माँ को खो दिया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। इसके बाद उसके पास कुछ सियार आ गए। अरे कमाल है, ऊपर वाले ने आज छप्पर फाड़ के दे दिया है। एक बेहोश हथिनी और साथ में उसका बच्चा भी है। अगर हथिनी को होश ना आए तो मजा आ जाए। पूरे जंगल के सियार भी आ जाएं तो भी खाना कम नहीं होगा। बच्चा तो बचना है, लगता है माँ बेहोश हो गई है। अरे ये हथिनी तो मर चुकी है। हमारा काम आसान हो गया है। हाथी का बच्चा उन जानवरों की नीयत से बेखबर माँ को उठाने की कोशिश कर रहा था। एक सियार उन दोनों की तरफ बढ़ ही रहा था कि बीच में एक तगड़ा गोरिल्ला आकर खड़ा हो गया। अरे गोरिल्ला भाई, तुम कहाँ से यहाँ चले आए? तुम तो शाकाहारी हो, इसलिए हमारी दावत में आने का कोई फायदा नहीं है। गोरिल्ला बोला। अरे ओ सियार के बच्चे, मैं तुम्हारी खबर लेने के लिए आया हूँ। एक नए जन्मे हाथी के बच्चे को देखकर अपने आप को बड़े शूरमा समझ रहे हो? सियारों ने गोरिल्ला की बात को साधारण धमकी ही समझकर बड़ी गलती कर दी। इसके बाद गोरिल्ले ने आव देखा न ताव, सभी सियारों की पिटाई शुरू कर दी। अरे बाप रे, ये तो वज्र प्रहार कर रहा है। एक बार में दो दो घूंसे मार रहा है। अरे मेरी नाक, अरे मेरी नाक को तोड़ डाला रे। दूसरा सियार बोला। अरे मेरी तो आंखें फोड़ दी। ये गोरिल्ला है या कोई राक्षस है जो गोरिल्ला बनकर आया है? गोरिल्ला बोला। अब आगे आओ, दावत खाने आए थे। ये लो, धप धप धप, अब उठकर दिखाओ। सभी सियार वहां से अपनी जान बचाकर ऐसे भागे जैसे उनके पीछे कोई भयानक शेर पड़ गया हो। गोरिल्ला ने देख लिया कि हाथी की जान जा चुकी थी। उस बच्चे की तकलीफ देखकर गोरिल्ला समझ गया कि उसे भूख लगी है और दूध चाहिए। गोरिल्ले की समझ में ये नहीं आ रहा था कि एक इतने छोटे हाथी के बच्चे को क्या खिलाया जाए। गोरिल्ले ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे एक बड़ी नील गाय आती हुई दिखाई पड़ी। आओ आओ, इधर आओ, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। नील गाय वहां पहुंच गई और हथिनी के बच्चे को ध्यान से देखने लगी। नील गाय बोली। कहो, क्या बात है? देखो बहन, इस हाथी के बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ है। इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये भूख से तड़प रहा है। अगर इसे दूध। ये तो बहुत दुखद है। यह बहुत भूखा है। कोई बात नहीं, मैं इसे अपना दूध पिलाऊंगी। इतना कहकर नील गाय उस हथिनी के बच्चे को अपना दूध पिलाने लगी। बच्चे का पेट तो नहीं भरा, लेकिन उसे कुछ हद तक राहत मिल गई। वो हाथी का प्यारा बच्चा उस नील गाय के साथ ऐसे घुल मिल गया जैसे वो उनके ही परिवार का एक हिस्सा हो। गोरिल्ला बोला। ये बच्चा बड़ा प्यारा है। हम इस प्यारे गोल मटोल बच्चे को भोला कहकर बुलाएंगे। गोरिल्ले और नील गाय का पालन पोषण पाकर भोला धीरे धीरे कुछ बड़ा होने लगा। वो दूसरे जानवरों के बच्चों के साथ खेलता कूदता और मजे करता रहता था। वो काका गोरिल्ला के साथ भी खूब मस्ती करता था। काका, अब मैं कुछ बड़ा हो गया हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। अगर आप कहें तो मैं जंगल में दूर दूर तक जा सकता हूँ। भोला बेटा, तुम अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि कहीं भी अकेले आ जा सको। तुम्हें जहाँ जाना हो मेरे साथ चल सकते हो। जंगल में बहुत खतरे होते हैं। भोला बोला। ठीक है काका, मैं तैयार रहूंगा। कुछ देर के बाद
भोला अपने गोरिल्ला काका के साथ नदी किनारे घूमने के लिए चल दिया। चलते चलते वो नदी किनारे पहुंच गए। गोलू ने गोरिल्ला काका के साथ कुछ फल खाए और पास ही खेलने लगा। अचानक तेज हवाएं बहने लगी, तूफान आ गया। गोरिल्ला एक पेड़ के पास से गुजर रहा था कि उसी पेड़ की एक डाल टूटी और गोरिल्ला पर गिरने ही जा रही थी कि भोला ने आगे बढ़कर सुंड से उसे रोक लिया। गोरिल्ला बाल बाल बच गया। गोरिल्ला बोला, अरे वाह भोला, तूने तो आज मुझे बचा लिया, वरना मैं तो ऊपर ही चला जाता। काका, मेरे रहते हुए आपके ऊपर कोई संकट आया भी तो उसे मुझसे मुकाबला करना होगा। मेरे काका ने मुझे नया जीवन दिया और मैं तो उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहना चाहता हूँ। दिन गुजरते गए। अब भोला पूरा मजबूत जवान बन चुका था। गोरिल्ला के बच्चे उसके ऊपर चढ़ते कूदते और खेलते थे। एक दिन गोरिल्ला का एक बच्चा झाड़ी के पास खेल रहा था। उसे अकेला देखकर एक भेड़िया धीरे धीरे उसके पास आ गया। भोला ने उसे देख लिया था। भेड़िया जैसे ही गोरिल्ला के बच्चे के पास पहुंचा, उसके ऊपर धड़ाम से भोला के सुंड का प्रहार हो गया। भेड़िया जमीन पर लुढ़क गया। मर गया रे, मेरे ऊपर कौन गिरा रे? लगता है किसी ने मुसल से मार दिया हो। मेरी कमर टूट गई, किस्मत भी रूठ गई। धड़ाम धड़ाम भेड़िया फिर लुढ़क गया। गोरिल्ला का बच्चा मीका भोला के पास आ गया और चढ़कर ऊपर बैठ गया। भेड़िए ने जब पीछे देखा तो डर के मारे उसका कलेजा कांप उठा। वो किसी तरह संभाला और भाग निकला। अब तक भोला गजराज सबका रखवाला बन चुका था।